इश्क में जो भी कामयाब हुआ फिर वो मकरूज बेहिसाब हुआ। बातें हर दौर में सुनी हमने, दर हकीकत ना एहतसाब हुआ। अब भी कोशिशें की जा रही, आ रहे हैं वासे चौधरी। देखते आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या आज हमें पूछना चाहिए कैसे हैं आप? क्यों? हमेशा आप ही पूछते हैं, है ना? और आज तो माशाल्लाह गैर जरूरी मशवरा देने वाले मुशीर लग रहे हैं आप। अरे वाह। राना सनाउल्लाह साहब से अनबन हो गई। अच्छा। उन कहते हैं आपकी क्या मूछें हैं जो नथू लाल की। ਉਸਮਾਨ ਮਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ, 1122 ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। अच्छा, एक दफा फयाजुल हसन साहब से भी कह रहे थे, यार ये हरीम शाह नाल मेरी टिकटॉक बन सकती। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, क्या? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं पंजाब के अंदर और साथ ही साथ चेयरमैन फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हैं, मोहम्मद लतीफ नजर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, जो कि फिल्म मेकिंग पढ़ के अब मॉडलिंग कर रही हैं, मोहतरमा बीनिश मंजूर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह चौधरी साहब, एक बात आपके सामने पेश करता हूँ। जी। कोविड-19 भाई कई महीनों से हमारा जानी दुश्मन है, हाय, बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो पीटीआई के गले में पड़ गया है आंखें बंद कर। कहीं नूनी सियासत ने इसे रिश्वत न दे दी हो। हुकूमत सोचती है मगर कहती है डर डर के। ਨਾ ਠਾ ਨਾ ਟਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਨਾ ਠਾ ਨਾ ਟਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮਕਨਾਤੀਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਨੀ, ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ। धीरे धीरे उसने अपने पास बुलाया था। मैं सो गया तो उसने कंधा पकड़ कर हिलाया था। ये जो खान साहब को कोरोना हुआ था लतीफ भाई, उन्होंने पीडीएम के बंदे से हाथ मिलाया था। जी लतीफ साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहली बार शो पे तशरीफ ला रहे जी हैं? बिल्कुल पहली दफ़ा। क्या सुना आपने शो के बारे में? कोई दोस्तों को बताया आने से पहले? जी यकीनन अभी बात हो रही थी जी, बड़ा माशाल्लाह, एक तो देखने का भी इत्तेफाक होता है। मैं समझता हूँ बड़ा मज़ाहिया प्रोग्राम है आपका, लोग महजूज होते हैं इससे, और यकीनन हमारे बहुत सारे कोलीग्स फैसलाबाद से, क्योंकि मेरा तल्लक है, यहाँ आए हैं, बड़ी आपकी तारीफ़ें करते हैं। मैं तो शाही था, मैं कि मुझे तो जुगते मारेंगे, मैं तो जाना नहीं चाहता। शायद इसी वजह से मैं तो अभी आप शाये हैं तबीयत से? शायद। क्यों जुगतों से घबराते क्यों हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਣਾ नहीं है। लेकिन जुगतों से घबरा जाते होंगे तो आप घर बता कर आए हैं ना? यकीनन। ਅੱਜ ਤੇ पहचाने नहीं गए, अंदर बड़े हो तो ड्रेसिंग ही क्या बात है। मैं समझा रंग वाले आ बड़े ने। रंगों के बड़े शौकीन हैं। रंगों के अपना बहुत भी कलर देखे ना इन्होंने, कितना वो पहना हुआ है, डार्क है, पूरे सेट को मैच कर रहा है। नहीं, ये तो साथ। उन्होंने इसलिए पहना हुआ है कि इनका एक ख्याल है कि शायद ये रंग पहनने से ये सेट के अंदर घुल मिल जाएंगे और ये कुछ नहीं बोलेंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। और आपको ये पता है कि इस ड्रेस को कहते क्या है? ये नहीं जे पता, मैंने ये पता होता मैं गल ही नहीं सुनता। अच्छा तो आपको पता है? हाँ मुझे भी पता है, आप बताइए इनको क्या कहते हैं? जंप सूट। तो आपको पता है कि जंप सूट क्या जंप होता है? सूट जंप लाई दे जी भागे। नहीं, यही मुझे शक था कि आप ऐसा ही सोचेंगे कि जिस सूट को पहन के जंप लगाई जाती है वो जंप सूट नहीं कहलाता। ये एक स्टाइल है जंप सूट। है तो स्टाइल, नो डाउट।
लेकिन जो रंग वाले होते हैं ना उनका भी ड्रेस कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। आजकल आप देख रहे हैं कि हर किसी चीज़ को ना वो स्टाइल में ले आए हुए हैं, चाहे वो किसी फ़कीर ने पहना हो, चाहे वो पेंट करने वाले ने पहना हो, चाहे किसी प्लम्बर ने पहना हो। मतलब इन सबको एज एन स्टाइल ले आए हुए हैं, फैशन में ले आए हुए हैं कि ये चीज़ें भी कंसीडर की जा सकती हैं फैशन में। आप आमतौर पे तैयार होने से पहले कितना टाइम लगाती हैं ये सोचने में सारा कुछ कि क्या स्टेटमेंट देगा? लिटरली बताओ, सच बात बताओ, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मेरी बात से एग्री करेगा। मैं तैयार होने में बहुत कम टाइम लेती हूँ, कम से time? कम से हाफ एन आवर। हाफ एन आवर तैयार होने में लेती हैं? seriously? और ये कपड़े सोचना कि आज क्या कपड़े नहीं पहनने? नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब वार्डरोब खोला, कुछ भी अच्छा लगा बस पहन लिया। अच्छा, और कोई वो- मैंने कुछ इतना नहीं सोचना पड़ता मुझे। मतलब मगर ये मैंने जो देखी- स्टाइल स्टेटमेंट होती है ये ऐसे ही बन जाती है? नहीं, खुद ही हो जाता है। आधा घंटा लगाती हैं आप तैयार होने में? आधा घंटा, आधा घंटा? हाँ। अच्छा सर, आप कितनी देर लगाते हैं तैयार होने में? 5 मिनट। ये आपको कैसे पता है कि ये 5 मिनट लगाते हैं? एक्चुअली लोग, लड़के, मेरे अपने भाई, मेरे फादर जो है, मतलब वो तो 5 मिनट से भी कम टाइम। इनकी बात मेरा रद्द ना करें, ये ठीक है। नहीं मगर आप कितने, आप बताइए कितनी देर? इतना टाइम ही लगता है। 5 मिनट लगाते हैं? अगर कपड़े आपने खुद इस्त्री ना करने हो तो फिर इतने लगता है। वैसे आपको क्लियर करता चलूं, जरूरी नहीं है कि हर मर्द जो है वो 5 मिनट आप लगाता कितना हो। टाइम लेते हैं? मैं तो छोड़े, इनसे पूछें ये कितनी देर लगाते हो बेटे? आधा घंटा तो आधा घंटा, ये देखें। आधा घंटा मतलब ठीक है, मतलब लड़के तो और भी ज्यादा टाइम है। इनको 5 मिनट लगते हैं, उनको आधा घंटा, इनको 20 मिनट, मुझे 15 मिनट। इन्होंने तो गिल्ली टाकी मारनी होती है। उनकी शायद वो नल में पानी कम आता होगा, इससे आधा घंटा। नाल में पानी कम आता है इससे। अच्छा, जूतों से खुद डर रहे थे और मार रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं वो। सर जुगत बेचते थे, इन्होंने टिकट मिले। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं, बार बार फैसलाबाद का जिक्र करते हैं तो कैसर भी उधर सही है। हमारे से कुछ ने तो इलेक्शन लड़ी है, कुछ आपके थिएटर में काम कर रहे हैं। नीलेश, आपकी पहली मुलाकात है इनसे असेंबली? जी। और ये वैसे ही है जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं, क्या डिफरेंट है इनमें? जो मतलब मैं पॉलिटिशियन देखती हूँ वो बड़े शार्प लगते हैं। अच्छा, ये sharp नहीं लग रहे? नहीं, बहुत सादे सोबर है, आप बड़े- मजाक की हद तक लें तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैं समझता हूँ हमारी सियासत का अलमिया भी यही है कि हमारे में वो लोग सियासत में आगे जिनको आप देखते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, वो अवाम में से नहीं है। हमारा आज का कल्चर है बहुत सारी बड़ी गाड़ी हो, उसके साथ 5-7 गनमैन हो और अजीब किस्म का गेटअप हो, तो वही सियासतदान तो लगता है। लतीफ भाई ये बताएं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ ये जेडे सादे ने गन मैंने इन्होंने रखे है। अच्छा। बात कर रहे हो यार को जी। ये बात इनकी ठीक है, मेरे हल्के के जो वोटर हैं वो गरीब आदमी, कोई चौकीदार है, कोई माली, कोई गनमैन भी होगा, मुझे तो उन्होंने रखा हुआ है। मगर इन्हें मुझे बताया कि क्या आप, देखिए मैं ये समझता हूँ अब आके अंदाज़ा हुआ है जो आपके साथ कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ सलाहियतें ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पर सियासत की जब मैं बात करूँगा और हमारे जैसे मुल्क में, तो लीडर तो वो ना चाहिए किसी का दुख समझता हो। तो मेरी क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं थी, मिडिल क्लास से मेरा तल्लक है, मैं 7 महल के घर में रहता हूँ। हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आप एमपीए भी हैं? जी मैं और MPA आप भी हूँ। एफडीए के चेयरमैन भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इसका तो सर, FDA की इनकी चेयरमैनशिप की जब बात करते हैं वो तो मैं उसका क्रेडिट देता हूँ अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। हर हवाले से लोग तो कहते हैं यहाँ टिकटें बिकती हैं, मेरे जैसे बंदे को उन्होंने टिकट दी, फिर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, और फिर मुझे एफडी की चेयरमैनशिप उन्होंने दी, तो मेरी तो कोई सिफारिश नहीं थी, कोई मेरे पास पैसा नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह करे ये वक्त आए कि वो लोग सियासत में हैं जो वाकई इस निज़ाम से तंग हैं और दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें। मगर लतीफ़ भाई ये जो बात कर रहे थे, ये गनमैन, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी क्रूजरें हैं, ये सब एक कल्चर है। आपने पिछले दिनों देखा एक सोशल मीडिया पे बड़ी वो चल रही थी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जेल्सन, वो साइकिल पे अपनी शॉपिंग कर रहा था। जी बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन किस खाते में पढ़ते हैं? सर उन्होंने पूछा कि साइकिल से शॉपिंग क्यों कर रहा है, कहता गड्डी तेरी परछाई लेके गई हुई है। ये वजह नहीं थी यार। बात मैं ये कर रहा था कि जो आपने जो कल्चर मुतारफ करा दिया गया कुछ सालों से, ये तो यही शायद मेरे ख्याल बुनियादी वजह है कि जो आप नताए चाहते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे। आप चले एक एक्सेप्शन है कि आप बीच में हैं इस तरह के खड़े हुए और आपको चांस मिल गया, मगर आसपास आप देखते हैं, आप ही जाते होंगे असेंबली के अंदर, वहाँ पे मेला लगा होता है पूरा ऐसे लोगों का। मैं तो अक्सर जी एक बात करता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि एक ऐसा बंदा जिसने अपने पेरेंट्स की भी खिदमत नहीं की होती, वो बहन भाइयों का भी हिस्सा अपने नाम करा जाता है, वो कहता है जी मैं ये 1-2 लाख के वोटर का मैं मसीहा साबित होऊंगा। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए ना, पॉलिटिशियन है कौन? हम नुमाइंदगान हैं अवाम के, हमें गरीब लोग वो इन मदारों से तंग आ गए, कोई थानेदार से तंग है, कोई पटवारी से तंग है, फिर उन्होंने हमें चूज़ किया।
लेकिन बदकिस्मती से जो ही हम अपनी सीटों पे आके बैठते हैं एकदम हम चेंज अपने अंदर लेके आते हैं। मुझे बताएं, आपके अंदर तब्दीली नहीं आई? आप एफडीए के चेयरमैन बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी तब्दील। गाड़ी तब्दील हुई आपकी? गाड़ी मेरे पास वही है। कौन सी गाड़ी? खैबर गाड़ी है मेरे पास। वाह वाह। 86 125 है। और मैं ये कोई ऐसी बात है, मैं लोगों, मैं अल्लाह और का आप शुक्र अदा- 125 पे फिरते भी हैं? मैं फिरता भी हूँ और मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप पहली बार एमपीए? जी, मैं पहली बार पहली दफ़ा एमपी हूँ, लेकिन मैंने यूनियन काउंसिल से बतौर नुमाइंदा 2001 और 5 में मैंने 2 दफ़ा यूनियन काउंसिल इलेक्शन भी जीता है बतौर नाज़िम। और एडे सादा इंसान ने कि जो एफडीए के दफ्तर जाते चौकीदार ਨੂੰ कह रहे होंगे ने अद्धे अद्धे पैसे पा के चाह मंगाई है। काम दीवानों को शहरों से ना बाजारों से, जेल क्या होती है पूछो ये गिरफ्तारों से। अपने फ्यूचर की झलक जिसमें नजर आती है, काट लेते हैं इश्तिहार वो अखबारों से। कोई हमाम हो चौराहा के सोशल मीडिया, लोग लड़ते हैं हुकूमत के तरफदारों से। डिशुम डिशुम वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बिनिश, ये बताएं कैसी लगी आपको इनकी बातें? इनकी बातें 100% साफ है। यकीन आया इनकी बातों पे? तो मुझे लगता है कि इनके दिल में बहुत एहसास है, दर्द है लोगों के लिए, आवाम पे। लेकिन जितनी आप प्यारी हैं हाय हाय की सोटी मार दी तेन ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ये वैसे एक मिनट रुकिएगा जरा, ये आपने हाय क्या किया है? ये इसलिए किया है, इन्हें सुबह तक किसी ने निकाला, उन्होंने कहते आधा घंटा लाया तैयारी। ये आपका किस किस्म का हाय निकला था? रूटीन की बात पे मेरा हाय नहीं। रूटीन की बात नहीं है। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। लेकिन जितनी आप प्यारी हैं माशाल्लाह, बहुत। तो कभी सोचा कि आप जिससे शादी करेंगी आपसे प्यारा हो या कम प्यारा हो आपसे? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझसे प्यारा हो। मुझे पता है मुझसे प्यारा नहीं है। अच्छा प्यारा नहीं है, लब लिया कोई पानी? नहीं, मैं बस मजाक कर रही हूँ। जब ये है कि सोचा नहीं है कि प्यारा, मैं नॉर्मल भी अच्छा होता है। अच्छा कैसा होना चाहिए वैसे? अब 2018 मिकाल। मतलब मिकाल जैसे दिखते हो? हाँ बस वैसे। मिकाल का तो काल पड़ा हुआ है, कोई और ढूंढ लो। नहीं, मुझे मिकाल नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मतलब डिसेंट हो, मतलब पहनने की तमीज हो और बोलने की तमीज हो। मिकाल की तरह इन्हें कह देना कि आप जैसा हो तो। मैंने बनावे बल्कि वजीर आजम बनावे कि ऐसी प्यारी गल की। मगर उन्होंने कहा मिकाल उनका रेफरेंस पॉइंट है कि उन्हीं की तरह डिसेंट हो, उन्हीं की तरह दिखता हो, उन्हीं की तरह लगता हो। नहीं, दिखता ना हो बेशक। अच्छा तो फिर क्या? पर्सनालिटी वाइज बात कर रही हूँ। नहीं मिकाल को छोड़े, ये जमाल जो बैठा सामने आप छोड़ें, आप बताएं कि जो आपने सोचा हुआ है उसमें ये बैठते हैं फिट के नहीं? ये बहुत डिसेंट है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वैसे आपने एक्टिंग भी करनी थी। हाँ, एक्टिंग का definitely। मौका मिला आपको? एक्टिंग का मौका मतलब मिला था, लेकिन मैं उस प्लेटफॉर्म पे करना चाह रही हूँ जहाँ पर मतलब मैं देखूँ कि मैं खुद को मतलब देख सकती हूँ आने वाले दौर में अच्छी क्या आप जगह। शीशे के सामने खड़ा होकर करना चाह रही हैं? नहीं, मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म भी एक ये होता अच्छा है प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? जहाँ पर मतलब आपको एक्ट करने का, बोलने का अच्छा मतलब चांस मिले। ये नहीं कि आप सिर्फ नजर आए। अगर आप जा रहे हैं ऑन स्क्रीन तो आप अपनी फिर पूरी क्वालिटीज लेकर जाएं कि भाई आप में यही सारा टैलेंट है, आप ये सब कर सकते हैं। वो मुझे नई चीज़ें मतलब अट्रैक्ट करती हैं जिसमें आप सिर्फ स्क्रीन के सामने खड़े और आपने सिर्फ देखना, एक्सप्रेशन देने, एंड दैट्स इट। अच्छा कौन सा ऐसा ड्रामा जिसमें आपको लगता था इधर मुझे हीरोइन होना चाहिए था? ये दिल मेरा अभी पिछले दिनों गुजरा है। मिकाल का? नहीं, अच्छा, मिकाल नहीं देख सकते। इसमें सारा ये दिल मेरा वो तो मेरे पास है ना आपका। और उसके अलावा भी जिस मतलब एक आदि मूवी भी है, वो मैं कौन नाम सी? नहीं लूंगी, परे हट लव वगैरह। परे हट लव के अंदर आप माया अली का जो कैरेक्टर था एग्जैक्टली, वो आपके ख्याल में आप कर सकती थी? एग्जैक्टली। शरियार मुनव्वर के साथ एक्टिंग करते हो। लतीफ साहब, आपको कभी कोई शौक है फनून लतीफा का? जी बस ये अब तो क्योंकि वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता था तब ड्रामे बड़े देखे हैं। ड्रामे बड़े देखे? ड्रामे बड़ी किस- देखी हैं। किसके फैन थे? तौकीर नासिर साहब थे, फिर वो फिरदौस जमाल थे। फिरदौस जमाल बड़े साहब। अच्छे अच्छे ड्रामे होते थे इनके। फिर इनका एक उस वक्त वारस ड्रामा लगता होता था। उस वक्त मैं कहता हूँ बिल्कुल गलियों में सन्नाटा हो जाता था। बिल्कुल। वो की पिस्तौल लेके फिरते सब। अरे नहीं है, वारिस एक बड़ा आइकॉनिक ड्रामा है पाकिस्तान का, उसके अंदर ये हुआ करता था उस वैसे ज़माने लावारिस है, इनको क्या पता। में। मगर अच्छा तो यानी कि फिरदौस साहब तौकीर नासिर साहब के आप मदार रहे हैं। हाँ। और खवातीन में? खवातीन में हमारी आज भी वो मेरे बुशरा अंसारी बड़े अच्छे बुशरा अंसारी साहिबा। उस्मा गिलानी होती, बड़ा अच्छे ड्रामे होते थे इनके। अच्छा, तो उस वक्त देखते थे, उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया? अभी मैं समझता हूँ देख कभी इत्फाक हो, थोड़ा बहुत देख लिया। कभी आप जब हम एमपी बने तो यहाँ आके एक थिएटर देखने का इत्फाक हुआ। अच्छा। बल्कि बड़ा एक दिलचस्प वाकया है। तो हमारे एक कोलीग फैसलाबाद से ही थे, तो वो आपके थे वो स्टेज पे, तो उन्होंने हमें पहचान लिया। अच्छा।
तो वो उन्होंने हमें जुगते मारनी शुरू कर दी ऊपर बैठे बैठे। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ नहीं डेफिनेट हमने तो करना था, लेकिन वो हमारे कुलीग हैं तो एकदम वो पीछे से उन्होंने आवाज़ दी, वो कहते यार सानू एवं ना समझो, असं भी 60-60 हज़ार बंदे नूं गेड़ा दे के आए हैं। अच्छा। वैसे आपस में चले, यहाँ तो आप घबराते हैं, आपस में आप लोग करते हैं पॉलिटिशियंस आपस में मजाक शजाक इस तरह का? बहुत ज़्यादा करते हैं। फैसलाबाद वाले जो यहाँ आपस में बैठ के, Definitely। आपने राणा सनाउल्लाह को जुगत मार दी, राणा सनाउल्लाह ने फारूक हबीब को जुगत मार दी, नहीं मेरा ख्याल और आगे फिर तीनों ने मिल के आगे से शेख साहब को जुगत मार दी। एक्चुअली ऐसा है कि वो सनाउल्लाह साहब से तो नहीं अभी कभी इस लेवल की हमारी फ्रैंकनेस नहीं है, लेकिन असेंबली में जब जाते हैं तो फैसलाबाद के नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, जब हम बैठे होते हैं तो जुगते लगते अरे हैं। जुगते चल रही होती हैं। हाँ, YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਕੀ ਗੱਲ Good are you? You know, last night I was thinking about life is a one-way traffic. ओए होए। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਖੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਫਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਤਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁਤਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ जी। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਬੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਨੇ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 올ਡ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਖੁਲਕ ਵੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆ। ठीक है। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿਆਂਗਾ। Okay। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 4 ਟਾਈਮ 15,000 ਦੀਆਂ 4। ठीक है। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 9,000 ਦੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ 15,000 ਦੀਆਂ 4 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 2 ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, 2 ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਗਿਵ ਮੀ 15,000, ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। क्यों कहा? मैं गलती किया है बट आपने बिल्कुल गलत कहा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। नहीं could you please give me 15? I don't मैं have it. अलमारियां बेच के दे पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ पैर ਤੇ ਹੀ वापस कर दिया। I don't have any money। So what should I do? मैं ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? क्या करूं? नहीं है। ਦਿਓ ਕੋਟ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ? पढ़ाते MPA है, चेयरमैन लगती है। इन्होंने मास्टर सानू समझा तो यकीनन साढ़े को पैसे नहीं मंगणगे। This is good guy। कितने पैसे चाहिए? 15,000। Did you see that? दुनिया ते ऐसे बंदे भी गा के ट्राई करो। किन्ने दा ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? MPA हैं। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? उनको पता है। नहीं पता ही होना है, ज़ाहिर इलेक्शन लड़े ने। इन्होंने आज दस देना सच। नहीं गुड गाय। बाजी केड़ी पार्टी दे ने? बाजी मॉडलिंग पार्टी की। अच्छा लुक्स लाइक PTI दे MP लग रहे ने वो भी। बाजी भी। हाँ किसी गांव तो लगता है इलेक्शन लड़े है। अच्छा। हाँ वो जदों दा आ गया इमरान मेरी जान, ओ बन गया नवा पाकिस्तान, वो बन गया नवा पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान, आई लव इमरान खान, लाइब्रेरी मैंने बनवा दियो, करे आ मिन्नतां तेरियां कर मैनू पार लगा दे, करे आ मिन्नतां तेरियां कर मिन्नतां। ये उन्होंने भी नहीं किया, किसी वजह नाल नहीं किया सी उन्होंने। नहीं उन्होंने कर देने में लेकिन उधर भी कुछ नहीं हुआ निकलने। चलो कोई गल नहीं, पाइन को वापस रख रहा है। हाँ चलो कोई गल नहीं पाइन।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਗਿਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਭੁੱਖੇ ਸ਼ਦਾਈ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਫਿੱਕਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਖੈਬਰ ਦਾ ਗੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੋਡ ਪੈਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਘੜਿਆ ਮਿੰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ You ਆਇਆ। say that this is good guy। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੈ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बीनिश, ये बताएं, आप वोट डालती हैं? नहीं, क्यों नहीं? मैंने अभी तक किसी को वोट नहीं दिया। किसका इंतजार कर रही हैं? अभी नेक्स्ट दोबारा जब इमरान साहब आएंगे ना, तो फिर उनको दोबारा इमरान साहब आएंगे? आपको कैसे पता है कि उन्होंने आना है? मुझे गैब का इल्म है आपको गैब का इल्म है, तो आपको गैब के इल्म में और क्या क्या पता चला? कि मैं पाकिस्तान की यंगेस्ट डायरेक्टर बनने वाली हूँ। किस चीज़ की डायरेक्टर? फिल्म। फिल्म? जी। तो कोई आप इस पे काम कर रही हैं? हाँ, मैं डिग्री कर रही हूँ फिल्म एंड टीवी में। और इसके अलावा मतलब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, असिस्ट कर रही हूँ। किसको असिस्ट कर रही हैं? कासिम अली मुरीद को। कासिम अली मुरीद को, हाँ, टच उसके बटन के जो अलावा- डायरेक्टर हैं। हाँ। इवेंचुअली आप डायरेक्टर बनना चाहती हैं, एक्टर? बोथ। बोथ बनेंगी। क्यों अपॉर्चुनिटीज क्यों छोड़ी जाए? जब मिलती है तो ग्रैब करें उसे। अच्छा, दोनों काम करें। दोनों काम करें। मैंने अभी पीछे अपना एक गाना लॉन्च किया, प्रोड्यूस किया मैंने, और इसमें लीड कैरेक्टर भी मैंने किया, प्रोड्यूस भी मैंने किया है। मतलब कि आप अपने अंदर औरतों की हुमायूं से ठहरी हैं। मगर आपने कहा कि आप वोट अगली बार डालेंगी, हाँ, कोई खास वजह थी इस बार ना डालने की? मुझे इतना पता है कि लास्ट टाइम भी उनको गिराने वाले बहुत है, इस बार उससे ज्यादा होंगे उनको गिराने वाले, तो मुझे पता है इस बार मैंने उन्हें वोट देना है। इस बार आपने वोट देना है जब बहुत ज्यादा गिराने वाले हों। हाँ। वैसे आप खुश हैं इनकी हुकूमत से? सही चल रहा है? बहुत सही, कोई मसला बिल्कुल मसाइल फिट तो नहीं चल है? रहा है, बिल्कुल फिट चल ਅਸੀਂ रहा ਵੀ है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ Ready, 1, 2, 3, 4। यार एम्बुलेंस ते पुलिस से फर्क ही कोई नहीं रह गया यार। 24 घंटे सर्विस। भाई मैं आज 5 बजे मैं नॉट फीलिंग वेल डन की दरखास्त दी है। वेल डन नहीं, नॉट फीलिंग वेल। हाँ, मैं दरखास्त दी है, मैंने कहा मैंने थोड़ी जी रेस्ट चाहिए। अच्छा। वो मैं दरखास्त दी है, अफसरां की मेहरबानी मैंने उन्होंने छुट्टी दे दी थी। ठीक है। आ घर पहुंचे, आ बुजदार साहब दी कार। ओए वो किसी वेले ते सुकून लैन दियो ना जी ना। मैंने कहते ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। ओए होए होए। भजे फिर मैं। ठीक है। राह दे विच मैंने मैसेज कितने किथे, तीसरी बारी मैसेज कितने किथे। ओ मैं कह सर होया कि खैर ते है वे। कहंदे ने गर्मी दी शामां बड़ियां लम्मियां होंदियां। हाँ। यार गुजरदियां ही नहीं। हाँ। उदासी जी हैगी है। हाँ। ते आ मेरे को चाह पीने नाल गपशप लाओ। ठीक है। सीएम हाउस पहुंचे हैं। हाँ। एक कमरा लब लिया, नहीं मिले। अच्छा। सर मैं क्या सीएम हाउस सीएम साहब नहीं है। हाँ। ओ गार्ड ने मैं पूछा है। हाँ। मैं क्या सर मेरा मैसेज आया, कॉल आई है, किथे है ने? हाँ। कहंदे ने ओ ते गवर्नर हाउस गए ने। अच्छा। ओ तो फिर डाला पटे गवर्नर हाउस। ठीक है। सारा गवर्नर हाउस लबे। हाँ। कोई बंदा ना बंदे दी जात। हैं? ओ एक बंदे ने मैं पूछा, मैं क्या यार सीएम साहब आए? कहंदे आए ने। हाँ। ओ मैं गया तो स्विमिंग पूल ते ना रहे। अच्छा। नारे नहीं नाले मैं क्या सर मैनू खैर नाल बुलाया ने। हाँ। कहंदे खान साहब नाल कदी कदी गुफ्तगू होवे ना ते दसना कि मैंने स्विमिंग आउंदी है। अच्छा। मैं क्या इस वास्ते नहीं दूर बुलाया ने। ठीक है। मैंने कहंदे ने नहीं लॉन वेख किड्डा वड्डा है। गवर्नर हाउस का? जी सर। कहंदे ने गवर्नर साहब दा घर वेख किड्डा वड्डा है। हाँ। मैं वेख मैं कहा जी बड़ा वड्डा है। हाँ। ते कहंदे ने स्विमिंग पूल वेख किड्डा वड्डा है। हाँ। मैं कहा जी वड्डा है। हाँ। ते कहंदे ने इमरान खान साहब तेरी गपशप है। हाँ। ओ मैनू गवर्नर ही लवा दे। कह रहे हो सर तुसी माशाल्लाह सीएम हो। भाई गवर्नर साहब को लॉन है, स्विमिंग पूल है, घर है, लेकिन उन्होंने कोलों जेड़ी तुहाडे कोल पावर है, वो पावर तो नहीं ना है। ते हल्के जे हस्से ने। मैं क्या हंस क्यों रहे हो? कहंदे ने वो तो मेरे को भी नहीं है। और मैं क्या हुजूर की कह रहे हो? यार। कहंदे ने यार चलो पावर ना होवे, आ सारा कुछ ते होवे। हुन दसो मैं खान साहब ने जाके कह सकना भी खान साहब कहंदे ने जब तक मैं हूं बुजदार है। हुन उथे मैं की जाके गल करा भी बंदा भैड़ा पैंदा भी ये तो ओ माशाअल्लाह लतीफ खोसा साहब नहीं है। नहीं उन्होंने मैं आज मिल के आया। अच्छा। आज मेरे ख्याल लतीफ से सारे मिलने ने। ठीक है। आज देखो चलो लतीफ साहब यार क्या बात है, कौन ने?
लतीफ नजर साहब गौर से देखो। एमपीए कही देखो पुत्र, फैसलाबाद इंतहाई शरीफ आदमी। अच्छा। मैं कहना सर अपने इलाके दे विच कई बार अपने इलाके दे बंदे पूछ रहे होंगे कि यार एमपीए ने मिलना किवें मिला, ते अपने आप ਨੂੰ फिर मिलते ने शीशे के सामने। हल्के दे बंदे नु कह रहे होंगे कि यार थाने मेरी जमानत ते देख यार। नहीं यार सियासतदान पता नहीं है ने कि नहीं है ने, आई डोंट नो, लेकिन इंसान बड़े बड़े है। पहली बार इलेक्शन लड़िया ते ठा जिते पूछो क्यों यार मैं इनकी पता यार मैं यार मैं पूरे पाकिस्तान में ड्यूटी करी एक एक बंदे दे नाल मैं पता बस अपनी नेक नीति दी वजह भाई खानदान ही ऐसा कमाल आउटस्टैंडिंग भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बनाई ही नहीं, सारा खा गए। मतलब जो कमाई और सर थोड़ी तबीयत क्या पहली बार ही आए ने ते आओ मैं तुहानू छड्ड आवां चले जाओ। आजकल ना मोटरवे ते चलान बड़े होंदे ने, डरदे ने। दूजी बारी भी आना है, हाथ थोड़ा रखियो। नहीं माशाल्लाह नाइस मैं ने ते मैडम बीनश नु बुलाया जे ते जशी सर मेरे फेवरेट मॉडल है मुझे अंदाजा है। लेकिन मैं इन्हां ते ना जी एक इतराज हैगा एडा अच्छा इन्हां दा कद हैगा, एडा अच्छा फेस एक्सप्रेशन हैगा, फिल्मां क्यों नहीं करदे? मैं पूछता हूँ भी। कहना यार वन फोटो प्लीज देखो ना पहली बारी तुहाडी फोटो बननी है, ए फोटो तुहाडी बनी ए नैब नु ट्रांसफर हो। असल इन्होंने उत्थे तक पहुंचना साडी लोड़ नहीं। थैंक यू जी, शुक्रिया शुक्रिया। आजकल नैब जी है ना जी हर बंदे दे बारे पूछ रही। अच्छा हुण देखो ना ऐस बंदे दा कोई ताल्लुक है सियासत नाल? नहीं पूछया नैब ने। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो किससे आगाज करें 2020 का? आपकी तरफ इशारा कर दिया खातून ने, तो लतीफ साहब आपसे स्टार्ट करेंगे हम। ये बताएं लतीफ साहब, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह। तलाल को कर लेंगे। तलाल को कर लेते हैं, ठीक है। ये बताइए चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीटें हैं, एक अपनी है दूसरी भी किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को आप चांद पर लेके जाएंगे वो वहीं रह जाएगा, आप अलबत्ता वापस आ जाएंगे, तो किसको चांद पर छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब फयाजुल हसन चौहान। फिरदौस को फिरदौस साहिबा आपको चांद पे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये बताइए सर, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस फ्रेम के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। इन दोनों से बाहर नहीं जा सकते, फिर तो आसिफ जरदारी बेहतर। आसिफ जरदारी, ठीक है। ये बताएं सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और बीनिश मंजूर। बीनिश मंजूर। मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं फिर उस्मान बुज़दार साहब को दूँ। उस्मान बुज़दार, बीनिश मंजूर को आप नहीं जानते, वो कौन है? आई वाज लाइक कि मुझे जैकेट मिल रही है। अच्छा नहीं जी, मैं उनको ही दूंगा, इनको कोई ना कोई और दे देगा। ठीक है, बुज़दार साहब को ले गए हैं, बीनिश मंजूर को नहीं मिली। जी बीनिश तैयार हैं आप? जी बीनिश, ये बताइए, किसी एक को आपने इंस्टाग्राम पे ओपनली फॉलो करना है, किसी एक को सीक्रेटली फॉलो करना है और किसी एक को आप देखते ही ब्लॉक कर देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब अली जफर और जनाब फहद मुस्तफ़ा। तो ये बताएं कि किसको आप ओपनली फॉलो करेंगी? हुमायूं सईद को मैं ओपनली। सीक्रेटली किसको फॉलो करना चाहेंगी? अली जफर। और किन को देखते ही ब्लॉक कर रही हैं आप? ऑप्शन एक ही है पीछे। कौन? नाम क्या था आप बताइए। मैं भूल चुकी हूँ। फहद मुस्तफ़ा। I'm so sorry। फहद मुस्तफ़ा को आप ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। ऑप्शन नहीं है पीछे कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बताइए, आपको एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह, क्योंकि बस कायम अली शाह साहब, ठीक है जी, कायम अली शाह साहब की तस्वीर देखना चाहती हैं आप। ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शहबाज शरीफ। ये इसी तल्लक है, बुज़दार साहब को ले जाएंगे। पता नहीं मुझे, ਤੁਸੀਂ हमें भेजना चाहते हो? और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, आप चाहें तो जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। नहीं, उस्मान बुज़दार।
आप भी चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, 2 आपके पास सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी चांद पे किसी चांद और, पे, ठीक है। हाँ, किसी और को साथ लेके जा सकती है स्पेस रॉकेट पे आप अपने साथ। जिनको चांद पर लेके जाएंगी वो शख्स वापस नहीं आ पाएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ऑन अली खान और जनाब लतीफ़ साहब। मैं दोनों को ही नहीं जानती। दोनों को जानती हैं? नहीं, एक्चुअली मैं इनको नहीं लेके जा रही। आप इनको नहीं लेके जाएंगी? नहीं। तो ऑन अली खान को, ऑन अली खान को जानती हैं आप? नहीं, नाम अच्छा है। एक्चुअली ही इज राइट, ये नाम अच्छे है। नाम अच्छा है, लेकिन नाम अच्छा है। ऑन अली खान को आप नहीं मैं जानती। जानती नहीं हूँ। बाद में पछताएंगी वैसे। ठीक है। वैसे नाम से क्या लग रहे हैं? ये तो लतीफ़ नजर साहब तो पॉलिटिशियन हैं। एक्चुअली मैंने बदला लिया ना इनसे। नहीं, इन्होंने इनसे मुझे बदला- लाइफ जैकेट नहीं दी थी। आपने इनको बचा लिया, आपने दूसरे बंदे को चांद पे छोड़ दिया। मगर वैसे ऑन अली खान के बारे में क्या लगता है, नाम से कौन होंगे? बिजनेसमैन। हाँ जी, ये तबले किराए दे देंगे ये बताइए मैडम कि डूबती कश्ती में हैं आप सवार, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, ठीक है। एक आपकी अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान और जनाब मिकाल जुल्फिकार। इमरान खान। इमरान खान। लतीफ़ नजर साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। बीनिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। आ जाएं फिर।